परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत प्रेम के लिए, उसकी कृपा, उसकी धीरज और उसकी धन सहनशीलता के लिए, जिसके कारण से हम आज के दिन को देख पाए हैं। हम जानते हैं उसकी महाकरुणा और दया का फल है। हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है और वो दया करने वाले परमेश्वर हैं। और इसी कारण से हम प्रतिदिन को आज का दिन कहकर हम देख पाते हैं। इसलिए आज के दिन को जबकि उसने दिया है हमारे जीवन में, ताकि अपने जीवित परमेश्वर की आराधना करें, उसकी महिमा, उसकी तारीफ करें और उसके पवित्र नाम को और ऊंचे पर उठाएं। उसकी अद्भुत योजना जो हमारे लिए है, एक मनुष्य के लिए है, उन बातों को हम समझें, जानें और उसके अनुसार अपने जीवन को और समर्पित करें, अपने भविष्य को निर्धारित करें। इसलिए परमेश्वर ने हमें आज का दिन दिया है, इसलिए उसकी स्तुति तारीफ करते हैं, धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो सनातन प्रेमी परमेश्वर है। सनातन से उसने हमसे प्रेम किया है और अपने प्रेम का उसने हमें प्रमाण दिया है अपने पुत्र प्रभु यीशु का क्रूस पर बलिदान करने के द्वारा, उसके पवित्र रक्त को बहाने के द्वारा, ताकि उस रक्त से जो लोग उसके समीप आ जाते हैं उनके सारे पाप अपराध क्षमा होते हैं और वो जीवित परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जान पाते हैं, समझ पाते हैं। और इसलिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचन के लिए और पवित्र आत्मा के लिए, जिसके द्वारा हम उस जीवित परमेश्वर से जुड़ सकते हैं, जुड़ पाते हैं। उसके पवित्र वचन को, जो आत्मा की बातें हैं, उन बातों को हम समझ पाते हैं। इसलिए हम पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को एक सुंदर अवसर को दिया, इस स्थान को दिया, ताकि हम अपने इस स्थान पर बैठकर परमेश्वर की महिमा तारीफ करने पाए। इसलिए आज के दिन में जितने मेरे प्रिय भाई बहन ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से जुड़ चुके हैं, मैं आप सबों का धन्यवाद करता हूं और सबों को प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूं, नमस्कार कहता हूं। आइए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर से हम अगुवाई ले सकें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के स्वामी महाराजा धीराज, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन को आपने हमारे जीवन में जोड़ा है प्रभु, जिसे आपने बनाया है, ताकि आपके लोग आप में होकर आनंदित और मगन रहें। और इस कारण से प्रेमी परमेश्वर इस सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद करते हैं। और इसलिए आज के दिन में हम इस स्थान पर हैं, अपने पूरे परिवार के बीच में हैं प्यारे प्रभु जी, ताकि यहाँ से होकर आपकी महिमा करने पाए गीतों के द्वारा, वचनों के द्वारा, और सुनने और बैठने के द्वारा आपके वचन को आपके चरणों में हम आपकी अगुवाई, आपकी सामर्थ्य चाहते हैं, पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहते हैं इस स्थान पर। और किसी भी प्रकार की अनदेखी किसी प्रकार से दुष्ट की शक्तियों को प्रभु, जो कि वायु में रहते हैं लोग, हम भुड़कते हैं और पूरी स्वतंत्रता के साथ थोड़ी देर आपके चरणों में बैठना चाहते हैं, आपकी महिमा करना चाहते हैं। और इसलिए प्यारे परमेश्वर, मैं अपने आप को और वैसे प्रिय भाइयों और बहनों को जितने आज के दिन में जुड़े हुए हैं, सुन रहे हैं, सबों को आपके हाथों में सौंप देता हूँ। आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, जिनके खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। ऐसे पवित्र वचन आपने हमें दिए
हम आपकी महिमा करते हैं। हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए ग्रहण कीजिए। आइए वचन में जाने से पहले प्रभु की महिमा में कुछ गीतों को सुनेंगे। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम के द्वारा से आप सबों को सलाम, जय मसीह की। आइए प्रभु की महिमा में हम लोग गीत नंबर 234 गाएंगे। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। इस गीत को गा करके प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे। हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके साथ गाएं, भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। धन्यवाद करते हुए उसके साथ गाते हुए उसका जय जयकार करें। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि ईश्वर है सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं। क्योंकि वो हमारा परमेश्वर है और हम उसकी प्रजा, उसके हाथ की भेड़ें हैं। आओ हम यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करें। आओ हम मिलकर उसको धन्यवाद करें और अपने करताया होगा के सामने घुटने टेके।
उसको दंडवत करे और अपने कथा यहोवा के सामने घुटने टेके। यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से अपनी मुक्ति की चट्टान का जय जयकार करे, जय जयकार करे। प्रभु की महिमा में आगे बढ़ेंगे और हम लोग 177 नंबर का गीत गाएंगे जो इस प्रकार है। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पानी गिलास हेलो 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 यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा। तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। अच्छा चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। अच्छा चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों के लिए तूने प्राण दिया है। शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, न्याय दंड तूने उठाया। शैतान के हाथ से मुझे छुड़ाया, न्याय दंड तूने उठाया। मैं भजूंगा, मैं गाऊंगा, मैं भजूंगा, मैं गाऊंगा। महान उद्धार के गीत गाऊंगा, महान उद्धार के गीत गाऊंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। महान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। महान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को सिद्ध तू कर रहा है। आता वो दिन जब तूने निर्दोषा चिर करेगा। आता वो दिन जब तूने निर्दोषा चिर करेगा। तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा, तेरी आज्ञा मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा, मानकर तुझे मैं प्रसन्न करूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। प्रधान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। प्रधान चरवाहा तू ही है, अपनी भेड़ों को लेने आ रहा है। जिनको तूने तैयार किया, उनको तू ले जाएगा।
यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, पीछे चलूंगा, पीछे दौड़ूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा, तेरे प्रेम के खातिर मैं तुझे भजूंगा। यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं, यीशु चरवाहा तू मेरा, भेड़ तेरी मैं। प्रभु की महिमा में एक गीत भाई आज उदय चौहान की तरफ से सुनेंगे प्रभु की महिमा के लिए, और उसके बाद वचन के भाग में हम सब जाएंगे। सबको जय मसीह। मैं भी परमेश्वर पिता की महिमा के लिए गीत गाऊंगा। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो इस दुनिया में सभी प्यार करते हैं, दुश्मन से भी तुम प्यार करना मसीहा सिखाते हैं। गाल पर कोई मारे तो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, तो मील तुम साथ जाना। एक गाल पर कोई मारे तो चाटा, दूसरा गाल भी देना। ले जाए कोई एक मील जबरन, दो मील तुम साथ जाना। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो अपना सब कुछ लोग देते हैं, दुश्मन पर भी सब कुछ लुटाना मसीहा सिखाते हैं।
तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। जो दे तुमको काटे उनका दामन फूलों से भर दो। प्रभु ने तुमको माफ किया, तुम भी सबको माफ कर दो। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं। अपनों को तो गुनाहों की माफी सब लोग देते हैं, दुश्मन को भी माफ करना मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं, मसीहा सिखाते हैं। अनुष्विता इस गीत के द्वारा हम सबको आशीष दें। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके अद्भुत प्रेम के लिए, जिसने हमें अपने शत्रुओं से भी प्रेम करना सिखाया है और सिखाते हैं, जो संसार की रीति से एकदम भिन्न है, एकदम अलग है। ये परमेश्वर का अद्भुत महान प्रेम है, उसकी इच्छा और उसकी योजना है, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर प्रेम है और इसलिए वो चाहते हैं कि हम भी आपस में प्रेम करें एक दूसरे से, यहाँ तक कि अपने बैरियों से भी। और इसलिए जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं, और जिसने हम पर बड़ा अनुग्रह किया है कि हम उसके समीप आ सके हैं। और उसका प्रेम ही है जिसने हमको विवश किया है कि अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में आए, उसकी स्तुति करें, उसका धन्यवाद करें और उसके अद्भुत अनंत की योजना को अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए समझें। और इसलिए हम जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के पवित्र वचन की ओर ध्यान करेंगे, जो पाया जाता है इब्रानियों की पुस्तक, इब्रानियों की पत्री, उसका 19 पद से 25 पद तक। 10 अध्याय 19 पद से 25 पद तक। इब्रानियों 10 अध्याय उसका 19 पद से 25 पद तक परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, इसलिए हे भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का युवाब हो गया है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है, और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है, तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है
और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति पर है, पर एक दूसरे को समझाते रहें और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक किया करो। परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं उसके इन पवित्र वचनों के लिए, जिसके द्वारा उसने हर मनुष्य को इस संसार में बुलाहट दिया है, आह्वान दे रहा है कि इसलिए है भाइयों, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का यह हो गया है, नया और जीवित मार्ग। इस संसार के दृष्टि में, संसार के लोगों के अनुसार बहुत सारे मार्ग हैं। हर मनुष्य अपने अपने मार्गों के द्वारा सोच रहा है कि हम वहां तक परमेश्वर तक पहुंच जाएंगे, परंतु उनको पता नहीं है। परंतु धन्यवाद करते हैं उनका जो भी मार्ग में जा रहा है आज मनुष्य, एक दिन विनाश में ले जा रहा है, उनको पता नहीं। ऐसा लगता है मनुष्य को मार्ग बहुत सीधा है, सच्चा है, जैसे कि नीति वचन 12 उसका हम 25 के अंदर देखते हैं। आज संसार में बहुत से लोग ज्ञान मार्ग और क्या क्या मार्ग को चुन लिया है मनुष्य। यहाँ पर पढ़िए 12 का 14 का 12 है, शायद 14 का 12। ऐसा मार्ग है जो मनुष्यों को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। हाँ देखिए, ऐसा भी मार्ग है, मनुष्य को ठीक दिख रहा है, तो संसार में लोगों को ठीक दिख रहा है उनका मार्ग। हम इस रीति से वो ईश्वर की उपासना करेंगे और पूजा करेंगे, उसे प्रार्थना करेंगे, उसको चढ़ावा चढ़ाएंगे, बलिदान चढ़ाएंगे, और मनुष्य को बहुत अच्छा लग रहा है, ठीक दिखता है उसको, परंतु पता नहीं लोगों को कि उसके अंत में मृत्यु है। परमेश्वर बोल रहा है उसके अंत में मृत्यु है। 16 अध्याय नीति वचन 16 उसका 25 पद भी देखिए। ऐसा भी मार्ग है जो मनुष्य को सीधा जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। देखो, बहुत लोगों को सीधा मार्ग में हम चल रहे हैं, उनका कहना है हम सीधे मार्ग में चल रहे हैं। उनकी समझ, उनकी बुद्धि, उनके ज्ञान के अनुसार आज लोग इसीलिए भटक रहे हैं क्योंकि उनको मार्ग पता ही नहीं। वास्तव में परमेश्वर को प्राप्त करने का मार्ग या परमेश्वर को जानने का या स्वर्ग जाने का मार्ग लोगों को पता नहीं, और इसी कारण से आज मनुष्य भटक रहा है। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने एक सुंदर, सीधा, जीवित मार्ग हमको बता दिया है, और उसमें हम नया और जीवित मार्ग बता दिया है जिसके द्वारा हम प्रवेश कर सकते हैं। बाइबल के अनुसार भी, पुराने नियम के अनुसार, बाइबल 2 भागों में है, पुराने नियम और नए नियम, उसके अनुसार भी कोई मनुष्य उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख डायरेक्ट जा नहीं सकता था। वो लोग भी नहीं जा सकते थे, पुराने नियम के अंदर व्यवस्था के अनुसार नहीं जा सकते थे। उनको किसी महायाजक की आवश्यकता होती थी, और वो लोग बताते थे कि कैसे जाना है, और कई प्रकार के बलिदानों का वर्णन है बाइबल के अंदर। बलिदान चढ़ाना पड़ता था, और तब वो लोग जा तो नहीं सकते थे, लेकिन परमेश्वर की बातों को समझ सकते थे नबियों के द्वारा, महायाजकों के द्वारा वो लोग समझ सकते थे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने नया और जीवित मार्ग में से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हिया हो गया है, अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में जाने का मार्ग उसने बता दिया है।
और ये अद्भुत बात है। 20 पद में लिखा है, जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। हाँ, जो स्वयं प्रभु यीशु पर्दा अर्थात अपने शरीर में से होकर, अपने शरीर को उसने तोड़ दिया, उसको पर्दा बोल रहा है, शरीर को पर्दा, फ्लैश, तो उसने अपने शरीर में से तोड़कर उसका अभिषेक किया। नहीं तो कोई मनुष्य जा नहीं सकता था। पुराने नियम के अनुसार एक पर्दा था, पवित्र स्थान और परम पवित्र स्थान के बीच में बहुत बड़ा पर्दा था, और जिसमें कोई जा नहीं सकता था। केवल महायाजक साल में एक बार जाता था, और वो भी बहुत डरते और कांपते हुए। परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर ऐसा नया और जीवित मार्ग मनुष्य को बता दिया कि अब डायरेक्ट प्रभु यीशु के द्वारा, उसके लहू के द्वारा उस जीवित परमेश्वर के पास आ सकता है कोई भी मनुष्य जो आज परमेश्वर से बहुत दूर है, परमेश्वर को नहीं जानते। और परंतु प्रभु यीशु का लहू क्योंकि सब पापों से शुद्ध कर देता है। इफिसियों 2 अध्याय उसका 13 पद पढ़िए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हाँ, देखिए, हर मनुष्य आज जो परमेश्वर से दूर है, और जो लोग जानना चाहते हैं, उस परमेश्वर के समीप आना चाहते हैं, उनके लिए मसीह यीशु का लहू के द्वारा वो परमेश्वर के पास आ सकते हैं। चाहे कितनों भी दूर हो, पाप अपराधों के कारण खोए हुए हों, भटके हुए हों, इस संसार में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे कैसे भी, परंतु प्रभु यीशु के लहू के द्वारा वो जीवित परमेश्वर के समीप आ सकते हैं, जिसको प्रभु यीशु ने अपने शरीर के द्वारा वो पर्दा को हटा दिया कि अब कोई भी मनुष्य प्रभु यीशु के माध्यम से, प्रभु यीशु के द्वारा ही जा सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु ने ही कहा है, सत्य मार्ग सत्य, हाँ, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ। यूहन्ना 14:6 पद में यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। देखो, केवल प्रभु यीशु ही मार्ग है, और केवल प्रभु यीशु ही जीवन है, प्रभु यीशु सत्य है। उसी ने पर्दा अर्थात अपने शरीर को क्रूस पर चढ़ा दिया, अपनी इच्छाओं को मार डाला पूरी रीति से, और मनुष्य के पापों का बलिदान चढ़ा दिया, प्रायश्चित कर दिया, मनुष्य के पापों का दंड को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए प्रभु यीशु ही है जो एक व्यक्ति को परमेश्वर तक पहुंचा सकता है। और इसी कारण से 22 पद के अंदर हर व्यक्ति को आह्वान दे रहा है परमेश्वर। तो आओ, इब्रानी 10 अध्याय 22 पद। तो आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ और विवेक का दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। हाँ, कोई भी, क्योंकि कोई भी मनुष्य पापों में डूबा हुआ मनुष्य, मलिन अशुद्ध मनुष्य उस जीवित पवित्र परमेश्वर के चरणों में आ नहीं सकता, वो वहां तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, बुराई को देख भी नहीं सकता, ऐसा परमेश्वर है। और इसी कारण से अब हर मनुष्य को वो बुलाहट है, स्वर्गीय बुलाहट है, या परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के समीप आने के लिए बुलाहट दे दिया परमेश्वर ने। इसलिए आओ हम सच्चे मन और पूरे विश्वास के साथ, सच्चे हृदय अर्थात परमेश्वर के समीप उसको आना ही है, देखना ही, उस परमेश्वर को जानना ही है, और पूरा विश्वास के साथ
उसकी बातों पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसके वचन पर पूरा पूरा विश्वास करके एक मनुष्य अब आ सकता है उस जीवित परमेश्वर के पास और विवेक का दोष दूर करने के लिए शुद्ध प्रभु यीशु का छिड़काव लेना पड़ेगा, उसका लहू का छिड़काव, हृदय पर छिड़काव लेकर, प्रभु यीशु का लहू का छिड़काव लेकर ये आ सकता है। क्योंकि उस जीवित परमेश्वर के पास जाना है तो कोई दोषी व्यक्ति जा नहीं सकता। विवेक मनुष्य का बहुत गंदा है या अशुद्ध है, निर्बल है, कमजोर है, मरा हुआ है। कई प्रकार का विवेक का वर्णन है बाइबल के अंदर और इस कारण से विवेक भी शुद्ध होना चाहिए। बिना शुद्ध विवेक के कोई उस परमेश्वर के समीप नहीं जा सकेगा और इसी कारण से उस परमेश्वर ने प्रबंध कर दिया, प्रभु यीशु के लहू को बहा दिया क्रूस पर। अब उसके लहू से एक मनुष्य अपने विवेक को भी धो सकता है, शुद्ध कर सकता है, विवेक का दोष को दूर कर सकता है और उस परमेश्वर के समीप आ सकता है। इसलिए आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया है वो सच्चा है। वो सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो एक व्यक्ति को प्रूव करता है, अपने आप को प्रकट करता है, अपने आप को प्रमाणित करता है, मनुष्य के जीवन में निश्चयता दिलाता है पूरी रीति से, मनुष्य के पाप अपराधों को क्षमा करके, विवेक का दोष को दूर करके और स्वर्ग के उत्तम वरदानों को मनुष्य के हृदय के अंदर उंडेल कर अपने आप को प्रमाणित करता है वो स्वयं परमेश्वर कि वो सच्चा परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर। इसलिए उस पर विश्वास करके कोई भी मनुष्य आ सकता है और इसलिए बोल रहा है कि आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें और क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़े, जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहो और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हाँ, देखो प्रभु यीशु का आगमन के विषय में बोल रहा है। जैसे जैसे प्रभु यीशु का दोबारा आगमन बादलों पर आने का समय निकट होता जा रहा है और अभी तो और बहुत ज्यादा निकट हो चुका है, त्यों त्यों एक दूसरे को चिताओ, समझाओ, ढांढस दो, हियाव बंधाओ लोगों का जो किसी प्रकार से भय में हैं और या डरे हुए हैं, उनको हिम्मत दो। ये बोल रहा है परमेश्वर आपस में विश्वासियों को, जो लोग प्रभु यीशु पर पहले से विश्वास कर रहे हैं और उसके सुंदर जीवन का स्वाद अर्थात प्रेम, आनंद, शांति का स्वाद जो लोग चख चुके हैं, उनको बोल रहा है कि उसके आने का समय बहुत निकट होता जा रहा है और इस कारण से एक दूसरे को समझाओ, चिताओ। तो इसलिए प्रिय भाइयों और बहनों, जो लोग आज अभी तक नहीं आए हैं प्रभु यीशु के पास या उस जीवित परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से अनुभव से उसको नहीं चखे हैं कि वो कैसा भला परमेश्वर है, जैसे कि भजनकार कहता है, चख कर देखो कि वो कैसा भला है। जिन्होंने आज तक चखा नहीं है उस परमेश्वर को कि वो कैसा प्रेमी परमेश्वर है और कैसा अद्भुत महान परमेश्वर है, उनके लिए भी आह्वान है ये। वो लोग आ सकते हैं प्रभु यीशु के पास, हाँ, पूरा विश्वास करके और प्रभु यीशु के लहू से अपने विवेक के दोष को दूर करके शुद्ध जल से धुलवाकर अपने देह को
उस जीवित परमेश्वर के समीप कोई भी व्यक्ति आ सकता है। ये परमेश्वर की इच्छा और योजना के अनुसार है, और इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके चरणों में आएं, हियाव के साथ आएं, उस जीवित परमेश्वर के सन्मुख। किसी माध्यम की जरूरत नहीं है, अब किसी माध्यम की जरूरत नहीं। जैसे कि आज बहुत सारे लोग कोई न कोई माध्यम बना लिए, इसके द्वारा हम उस परमेश्वर तक जा सकते हैं बोलते हैं। कोई न कोई माध्यम, क्योंकि उस परमेश्वर को हमने देखा नहीं, उसको जाना नहीं, इसलिए आज मनुष्य जो है कोई न कोई माध्यम बनाया हुआ है। ठीक है, किसी को कोई ईश्वर के रूप में, या किसी को अपना दास या स्वामी के रूप में, इस प्रकार से, या अपने मार्गदर्शक के रूप में कोई न कोई माध्यम बनाया हुआ है। नहीं, माध्यम की जरूरत नहीं, एकमात्र माध्यम प्रभु यीशु मसीह है, बिचवई, जैसे जो मनुष्य और परमेश्वर के बीच में है। डायरेक्ट प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक मनुष्य उस जीवित परमेश्वर तक पहुंच सकता है, उसको जान सकता है। तो ये इन वचनों के द्वारा हर व्यक्ति को आह्वान है कि वो आ सकता है। और अब जो लोग इस जीवन के स्वाद को पहले से चख चुके हैं, और जो लोग आ चुके हैं उस जीवित परमेश्वर के पास, उनके लिए भी इसमें संदेश है कि आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को थामे रहें। देखिए, यहाँ पर थाम के रखने की आवश्यकता है। जो लोग प्रभु यीशु के पास आ चुके हैं, अब तक कई सालों पहले कई लोग आ चुके हैं या आते ही जा रहे हैं प्रभु यीशु के पास, उस पर विश्वास करके, प्रभु यीशु की मृत्यु की ओर देखकर, क्रूस की ओर देखकर आते ही जा रहे हैं। उनको बोल रहा है कि अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें, उसको थाम कर भी रखो। क्योंकि बहुत से लोग इसको खो भी देते हैं, बाद में थाम कर नहीं रखने के कारण से उसको छोड़ देते हैं, या हट जाता है वो परमेश्वर, या उसे दूर हो जाते हैं। और इसलिए थाम के रखने के लिए बोलता है, जैसे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 25 पद पढ़िए। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रहो। जो देखिए, जो कुछ ये उनको लिख रहा है यहाँ पर, जिनके पास ऑलरेडी उस जीवन का अनुभव हो गया है, जो लोग उस जीवित परमेश्वर को व्यक्तिगत रीति से जान चुके हैं, अनुभव से जान चुके हैं, जिनके पाप अपराध क्षमा हो चुके हैं, ऐसे लोगों को बोल रहे हैं यहाँ पर कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसको थाम के रखो मेरे आने तक। मतलब उस प्रभु यीशु के आने तक थाम के रखना पड़ेगा। बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं, जैसे कि हमने देखा, सच्चे विश्वास, पूरे मन और विश्वास के साथ, सच्चे विवेक से, विवेक का दोष दूर करने के लिए, तो उसने हमारे विश्वास को स्थापित किया, उसने हमारे हृदय के अंदर एक विश्वास जगाया, हमारा विवेक को प्रभु यीशु के लहू के द्वारा धोया, शुद्ध किया। आज हमारा विवेक जो है उसी को जांचना है कि एकदम शुद्ध है कि नहीं, कि कहीं अभी भी वीक है या कमजोर है, या कहीं न कहीं दोष है उसके अंदर, वो भी जांचने की आवश्यकता है। और जो है तो थाम के रखने की आवश्यकता है, नहीं तो बहुत से लोग इसको छोड़ देते हैं। जैसे कि 1 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 19 पद पढ़िए। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, देखो क्या क्या को थाम के रखना है। और विश्वास और उस अच्छे विवेक को
थामे रहे। हाँ, विश्वास और अच्छे विवेक को थाम के रखना है, जिसे दूर करने के कारण विश्वास और अच्छा विवेक। अच्छा विवेक मतलब जिसका विवेक पूरी रीति से प्रभु यीशु के लहू से शुद्ध हो चुका है। अब विवेक जो है हमारे हर गलतियों को बताने लगा है, वो अच्छा विवेक है या शुद्ध विवेक है। जब जरा भी हमारे हृदय के अंदर कोई परमेश्वर की इच्छा के विरोध में कोई बातें उठ रही, कोई विचार उठते हैं, कोई कल्पनाएं उठती हैं, या कोई किसी प्रकार से अशुद्धता आ जाता है या पाप हो जाता है अनजाने में, तो अच्छा विवेक वो है जो तुरंत उसको बता देता है, प्रिक कर देता है कि तुमने यहाँ पर गलत किया, तुम फाउल हो गए यहाँ पर, और तब फिर वहां पर रुक जाना है और उसको ठीक करने की आवश्यकता है। तो थामे रहना मतलब उसी को बोल रहा है, पूरे विश्वास को, अपने विश्वास को थाम कर रखना है। क्योंकि तीमुथियुस के पत्री में तीमुथियुस को बार बार पौलुस व्यक्तिगत रीति से उसको समझाया है, जो परमेश्वर का सेवक था वो भी तीमुथियुस, वो इफिसुस की कलीसिया का रखवाली करता था, वो पास्टर था वो। तो लेकिन इतने सालों के अनुभव के बाद भी कलीसिया स्थापित हो चुकी थी और वो रखवाली भी करता था, परंतु पौलुस उसको व्यक्तिगत रीति से समझा रहा है कि देखो, अपने पूरे अनुभव के अनुसार नहीं चलना, परंतु प्रतिदिन का जीवन होना चाहिए। और उसको बोल रहा है कि विश्वास को रख के अपने विश्वास की रखवाली करना। क्यों ऐसा बोल रहा है? क्योंकि आखिरी में पौलुस ने खुद कहा कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है, और इसका मतलब पौलुस को अपने विश्वास की रखवाली करना था, आवश्यकता थी उसको। तो सोच लीजिए, पौलुस जैसे व्यक्ति को, जो परमेश्वर का महान भक्त था प्रभु यीशु का, वो अपने विषय में बोलता है कि मैंने अपने विश्वास की रखवाली किया है। रखवाली किया है मतलब चौकसी किया है, कहीं विश्वास डगमगा तो नहीं रहा है, कहीं वो दुष्ट जो भरमाने वाली आत्मा किसी प्रकार से उसको गिराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है, या कहीं पर अविश्वास तो नहीं आ रहा है, कोई कड़वी जड़ आ गया, कोई कड़वी बीज आ गया हृदय के अंदर, किसी के द्वारा भी शैतान किसी को इस्तेमाल कर दिया, तो उसके द्वारा विश्वास की रखवाली थामे रहने की आवश्यकता है, थाम के रखना पड़ेगा, विश्वास को थाम के रखना पड़ेगा। नहीं तो यहीं पर हम लोग क्या पढ़े अभी, नहीं तो क्या हो गया, और विश्वास थामे रहे, जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया। हाँ, इसमें कुछ लोग उदाहरण दे रहा है, उन्हीं में से हुमिनियुस और सिकंदर है, जिन्हें मैंने शैतान को सौंप दिया है कि वे परमेश्वर की निंदा करना ना सीखे। हाँ, देख लो, ये लोग परमेश्वर की निंदा भी करने लग गए। विश्वास थे, विश्वास में थे लोग, सुंदर जीवन था इनके पास, परंतु इन्होंने विश्वास को और अच्छे विवेक को थाम कर नहीं रखा, और इसी कारण से और तीमुथियुस और दूसरी जगह लिखा है कि हाँ पढ़ लो, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीकियों को चला गया है। हाँ, वही देखो, बहुत सारे लोग संसार को प्रिय जानने लग जाते हैं, संसार उनको अच्छा लगने लग जाता है, क्योंकि जैसे जैसे प्रभु यीशु का आगमन निकट होते जा रहा है, शैतान भी अपना और हलचल और बहुत अट्रैक्टिव चीजों को, आकर्षित करने वाली चीजों को संसार में लाते जा रहा है, मीडिया के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से, ताकि लोगों को एक पूरी रीति से फंसा कर रख दे, और उसमें बहुत सारे लोग फंस जा रहे हैं, और ऐसे लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब जाता है। कहाँ? इस संसार में, संसार की अभिलाषाओं में, पापों में। इस कारण से इसको
थाम के रखने की आवश्यकता है, विश्वास की रखवाली करने की आवश्यकता है, अच्छे विवेक को थाम कर रखने की आवश्यकता है। ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है और इसलिए हमको जांचना ही चाहिए। तीसरा अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 10वां पद पढ़ो। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखो यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, एक कलीसिया के बोल रहा है, फिलदिल्फिया की कलीसिया को बोल रहा है, जिनका बहुत सुंदर कलीसिया थी, ये समर्पित लोग थे। और इस कलीसिया को परमेश्वर दूत को कहीं पर ये कहना नहीं पड़ा कि तुम मन फिराओ, इनको मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी। इसका मतलब बहुत अच्छी कलीसिया थी, परमेश्वर के भय में चलने वाली कलीसिया थी, फिलाडेल्फिया की कलीसिया। और इस कारण से इस कलीसिया को नहीं बोला परमेश्वर प्रभु यीशु की तुमको मन फिराने की आवश्यकता है, नहीं तो तुमको हटा दूंगा। इनको नहीं कहना पड़ा। क्यों नहीं कहना पड़ा? क्योंकि लोग परमेश्वर के धीरज के वचन को थाम कर रखे थे। मतलब उस वचन में बने, थाम कर रखना मतलब उस वचन में बने हुए थे, उस वचन के अनुसार ही जीवन था उनका। वचन से वो लोग दाएं या बाएं नहीं मुड़े थे। कहीं पर भी उन्होंने अपनी समझ का, अपनी बुद्धि का सहारा नहीं लिया था और इसी कारण से वो थाम के रखे हुए थे। और यहाँ पर परमेश्वर के दूत को कहना पड़ा कि क्योंकि तुमने धीरज के वचन को थाम कर रखा और इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। देखिए बहुत भयानक वाली परीक्षा आने वाली है इस पृथ्वी पर, खासकर विश्वासियों के जीवन में। जो लोग प्रभु यीशु के पीछे चलते हैं उनके जीवन में परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। देखो आने वाला है सारे संसार पर, प्रभु यीशु के आगमन से पहले सारे संसार पर परखने के लिए, विश्वासियों को परखने के लिए आने वाला है। और ये आरंभ हो चुका है, वैसे ये आरंभ हो चुका है। अलग अलग देशों में भयंकर रीति से सताव शुरू हो चुका है और हम अपने देश में भी देख रहे हैं काफी कई जगहों पर सताव शुरू हो चुका है। ये परखने के लिए है, वो परखता है, परमेश्वर धर्मी को हमेशा परखता है। परंतु जो लोग परमेश्वर के वचन को बड़े धीरज के साथ, धीरज का वचन है बोल रहा है, धीरज के वचन को थामे रहो। जो लोग थाम कर रखे हैं उनको परमेश्वर भी मैं बचा लूंगा बोल रहा है उस समय, क्योंकि वचन में बने हुए, इसलिए बचा कैसे लेगा? उनको सामर्थ्य दे देगा और पवित्र आत्मा से और भर देगा उनको उसी समय, और ताकि परमेश्वर का प्रेम में वो लोग विवश रहेंगे। इस प्रकार से उनको बचा लेगा। 11 पद में पढ़ी, मैं शीघ्र ही आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रहे कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। हाँ, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रह, क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है। थोड़ा और धीरज धरो, धीरज धरो, उसके आने का बाट जोते रहो। वो सच्चा परमेश्वर है जिसने प्रतिज्ञा किया है अपनी देह को, अपनी कलीसिया को, अपने चेलों को, मैं आऊंगा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं, मैं आऊंगा फिर से और तुमको लेकर जाऊंगा। परंतु तुम बड़े धीरज के साथ वचन को थाम के रखना। जो कुछ तुम्हारे पास है, क्या है हमारे पास? हमारे पास परमेश्वर को विश्वास, सच्चा विवेक है हमारा। उसने हमारे हृदय को एकदम साफ सुथरा किया है। परमेश्वर का कई प्रकार का वरदान हमारे जीवन में, सुंदर जीवन दिया है उसने।
पवित्र आत्मा का छाप लगाया है, पवित्र आत्मा का जीवन दिया है। इन सब चीजों को थाम के रखना पड़ेगा, क्योंकि वो शीघ्र आने वाला है। शीघ्र जो कुछ तेरे पास है उसे थामे रख, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। देखो क्या बोल रहा है, कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। वो 2 का 10 पढ़ना इसी का, दूसरे अध्याय के 2 पास। जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। हाँ, ये जीवन का मुकुट कब मिलेगा? जब प्राण देने। ये लोग भी विश्वासी कलीसिया थी, ये स्मुरना की कलीसिया, और इनको भी कहीं पर मन फिराने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। इसका मतलब एकदम सुंदर कलीसिया थी, परमेश्वर के वचन के अनुसार ये लोग चलने वाले लोग थे, और इस कारण से उनको कहीं पर भी मन फिराने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि परमेश्वर के वचन को थामे हुए थे, उसके अनुसार चल रहे थे। और यहाँ पर कहा कि प्राण देने तक विश्वास योग्य रहना, तब जीवन का मुकुट मिलेगा। और यहाँ पर बोल रहा है कि लौदीकिया फिलाडेल्फिया की कलीसिया को कि हाँ शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखना, कोई तेरा मुकुट मुकुट छीना जा सकता है, ऐसा नहीं है। मुकुट जो दिया है परमेश्वर या देने वाला है, वो उसको छीन लेगा, ठीक है, उसको उसकी रखवाली करना पड़ेगा। पौलुस ने इसके विषय में भी कहा, और जीवन का मुकुट मेरे लिए रखा हुआ है। 4 अध्याय दूसरा अध्याय 4 अध्याय का दूसरा 4 अध्याय में देखो कौन सा पद है? 8 पद। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उस सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हाँ देखो, वो जीवन का मुकुट जो परमेश्वर के पास है, उसके पास पूरी निश्चयता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको थाम कर रखा है, जाने नहीं दिया। कैसे चला जाएगा? परमेश्वर अपने लोगों के विषय में बोल रहा था, विलाप गीत उसका 5वां अध्याय उसका 16 पद देखिए, 15 और 16 पद पढ़ लो। हाँ 5 अध्याय। हमारे मन का हर्ष जाता रहा, हमारा नाचना विलाप में बदल गया है। हमारे सिर पर का मुकुट गिर पड़ा है, हम पर हाय, क्योंकि हमने पाप किया है, इस कारण हमारा हृदय निर्बल हो गया है। देखो यहाँ पर परमेश्वर के लोग जो बंधुआई में चले गए थे, सब कुछ इन्होंने खो दिया था। देखो बंधुआई में जाकर पाप में फंस गए लोग, और इस कारण से बोल रहा है कि किसके कारण से हमारा मुकुट गिर गया? बोल रहा है पाप के कारण। हमने पाप किया, और इस कारण से हमने वो मुकुट जो दिया था परमेश्वर ने, सिर पर का मुकुट गिर गया, तो पाप के कारण से गिर जाएगा। उनका नाचना जो है या आनंद करना, उत्साह में भरे रहना, विलाप में बदल गया, फिर से विलाप में बदल गया। जब एक व्यक्ति विलाप को किस में बदलता है? परमेश्वर आनंद, जब आनंद में बदलता है, नृत्य में बदल देता है। जब एक व्यक्ति पापों में डूबा हुआ व्यक्ति कोई परमेश्वर के पास आता है, तो वो परमेश्वर ऐसा करता है। परंतु वही यदि उन चीजों को थाम कर नहीं रखा, उस आनंद को, शांति को, प्रेम को थाम कर नहीं रखा, या चेक नहीं करते रहा, चेक करना पड़ेगा, जांचना पड़ेगा कि मेरा आनंद कहाँ चला गया, मेरी शांति कहाँ चली गई। नहीं जांचेंगे तो फिर ऐसे ही होगा। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो कुछ तेरे पास है उसको थाम के रखना,
कोई तेरा मुकुट छीन न ले, या कोई तेरा पद से तुझको हटा न दे। जो पद तुझको दिया गया उसको कोई ना कोई छीन लेता है, मालूम है। जब प्रभु यीशु मसीह के जो 12 चेले थे, उसमें से एक चेला ने प्रभु यीशु को पकड़ा दिया, यहूदा इस्करियोती। क्या हुआ उसका? हाँ, नहीं, उसका पद का क्या हुआ? दूसरा ले लिया ना दूसरा। उसका पद को किसी दूसरे ने ले लिया। भजन 109 का 8 पद में लिखा हुआ है, भविष्यवाणी थी। उसके दिन थोड़े हो और उसका पद को दूसरा ले। देखो, वो यहूदा इस्करियोती के विषय में बोल रहा है यहाँ पर, भविष्यवाणी थी। उसका पद कोई दूसरा ले लेगा। देख लीजिए, ऐसा खाली नहीं रहेगा वो पद। वो परमेश्वर उस पद को छोड़ के नहीं रखेगा। प्रभु मेरे लिए रखे रहना, इसको आपने मुझको दिया था और थोड़े दिन के लिए संसार में पाप में मुझको जीवन बिताना है और वो पद खाली रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। और तुरंत दूसरा उस पद को छीन लेता है, या कोई उस मुकुट को छीन लेता है। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बोल रहा है, कोई तेरा मुकुट को छीनने ना पाए। वो पद खाली नहीं रहेगा, दूसरा ले लेगा उसको तुरंत। और फिर वो पद से उतार दिया गया, फिर वो डबल उसको पद नहीं मिलेगा। फिर वो पहलौठा का पद जो यशाव ने वो दिया था, फिर कितनों भी रो रो कर मांगने पर भी उसको नहीं मिला। रो रो कर गिड़गिड़ा कर वो मांगा वो, परंतु एक बार जो खो दिया था उसने नहीं मिला, उसको याकूब को मिल गया। याकूब ने ले लिया उस पद को, पहलौठा होने का पद उसका भाई ने ले लिया। वैसे ही बिल्कुल हमारा पद को या इस सुंदर जीवन को यदि हमने खोया तो समझ जाओ उसको कोई दूसरा ले लेगा। निर्धारित है ना, परमेश्वर की गिनती में है सब, उसकी योजना के अंतर्गत वो गिनता है। वो कलीसिया को बोल रहा है, वो गिनता है। कलीसिया जो है गिनती में है, कलीसिया जो है वो गिनती में है। बाकी तो असंख्य लोग रहेंगे, गिनती से बाहर रहेंगे स्वर्ग में, परंतु जो कलीसिया होगी वो गिनती के अंदर है, गिनती रहे। उसको वो पद को कोई न कोई दूसरा ले ही लेगा वो। और इस कारण से परमेश्वर यहाँ पर चिता रहा है, आज अपने लोगों को बता रहा है, जो सुंदर जीवन मिला है उसको थाम के रखना ही पड़ेगा। थाम के रखो, नहीं तो कोई न कोई उसको ले लेगा और उसको तुम खो दोगे। दूसरा थिस्सलुनीको दूसरा अध्याय उसका 15 पद देखिए। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री उसका दूसरा अध्याय उसका 15 पद। इसलिए हे भाइयों स्थिर रहो और जो जो बातें तुमने चाहे वचन या पत्री के द्वारा हमसे सीखी है उन्हें थामे रहो। हाँ, जो जो बातें पौलुस बोल रहा है, जो जो बातें तुमने हमारे द्वारा सीखी है, चाहे पत्रियों के द्वारा सीखी है और दूसरे पतरस, याकूब, इन्होंने, यूहन्ना ने भी लिखा है पत्री, उनके द्वारा जो तुम लोग सीखे हो उनको थाम के रखना बोल रहा है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं थामोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। पहला थिस्सलुनीको, हाँ, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 19 पद देखिए। 6 अध्याय, हाँ, पहला तीमुथियुस 6 अध्याय उसका 19 पद कुछ लिखा है कि और आगे के लिए एक अच्छी नींव डाल रख। थिस्सलुनीकियों है क्या, परखो लिखा है, जो अच्छी है उसको पकड़े रहो। हाँ, 5 का 21 में है। हाँ, 5 पहला थिस्सलुनीको
सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। देखो, परखो बोल रहे हैं यहाँ पर, वचनों को परखो। यूहन्ना भी बोल रहा है पहले यूहन्ना 4 अध्याय के पहला पद में, आत्माओं को परखो कि परमेश्वर की ओर से। आज बहुत सारे लोग नहीं परखते हैं, करके गिर जाते हैं। बहुत सारे विश्वासी लोग, जो लोग उद्धार पाए हैं, वो लोग चूंकि नहीं परखते हैं, इसलिए कहीं भी का वचन, कोई भी वचन सुनते रहते हैं यूट्यूब के माध्यम से या और इधर उधर, कई बार कन्वेंशन वगैरह में जा जाकर, तो उसको परखते नहीं है, और इस कारण से बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, या उनका विश्वास कहीं न कहीं डगमगा जाता है, या कोई न कोई कड़वी बीज उनके अंदर आ ही जाता है। तो देखो क्या बोल रहा है, परखो, सब बातों को परखो, और जो अच्छी है उससे जो अच्छी है काम के, जो काम के नहीं है उसको तो रिजेक्ट कर दो पूरी रीति से। कोई भी मनुष्य कुछ भी बोल रहा हो तो उसको थाम के रखने की आवश्यकता है। तो ये परमेश्वर का जीवित वचन है, वो अपने वचनों के द्वारा अपने लोगों को बार बार इन बातों की चेतावनी दे रहा है, समझाना चाह रहा है कि बहुत गंभीर होकर जांचने की आवश्यकता है। तीतुस उसका 1 अध्याय उसका 9वां पद भी पढ़ेंगे, तीतुस की पत्री 1:9 पर। और वह विश्वास योग्य वचन पर जो धर्मोपदेश के अनुसार है स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके। हाँ, देखो, स्थिर रहें मतलब थाम कर रहें, और दूसरों को भी सिखाएं तो वही सिखाएं जो खुद सीखे हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, बाहर नहीं। अपनी विचारधारा या अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का समझ का सहारा लेकर किसी को न समझा दे कोई वचन। यदि नहीं मालूम है तो मत समझाइए, मुझको नहीं मालूम है बोल दीजिए, मैं इस बात को, इन वचनों को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ बोलो। परंतु कुछ भी कैसो भी अपने समझ के अनुसार उल्टा पुल्टा मत समझा दो, ये बोल रहा है। तो ये परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और मनसा है हमारे लिए आज के दिन के लिए, कि परमेश्वर की इच्छा में हम बुलाए गए हैं, और इस कारण से हम यदि यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हमको इन बातों को थाम के रखना, मतलब चेक करते रहना, विवेक को शुद्ध करते ही रहना। जरा भी गड़बड़ हुआ उसको शुद्ध करता रहना, प्रभु यीशु के लहू से धुलते रहना। ये कंटिन्यूएशन प्रोसेस है। मतलब एक बार हो गया तो अब बस हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। इफिसी 5 अध्याय के 14 पद में लिखा है, पवित्र आत्मा से भरते जाओ। कंटिन्यूएशन, एक बार पवित्र आत्मा का छाप लगा दिया, एक बार जब उद्धार पा लिए, जिस दिन उद्धार पाया, सुंदर जीवन आया, सुंदर अनुभव आया, आनंद और शांति का अनुभव किए, हल्कापन अनुभव किए, बस वहीं पर स्थिर मत रहो, भरते जाओ। बोल रहे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, पढ़िए। हाँ। दाखरस से मतवाले ना बनो, क्योंकि उसमें लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो, और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो, और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। हाँ, देखो, करते रहो मतलब ये सब कंटिन्यूएशन में है ना। एक बार स्थिर वाले जीवन नहीं है, एक बार पा लिए अब बस अब निश्चिंत हो जाओ, अब जैसा भी हम कर रहे हैं करते रहें, ऐसा वाला नहीं है ये जीवन। मतलब बहुत ही बड़ी चौकसी का जीवन है ये, बहुत सुंदर जीवन है और बहुत बड़ी चौकसी का जीवन है। और इस कारण से ये वचन हमको बहुत गंभीर करते हैं और हमको जांचने में मजबूर करते हैं कि हम अपने इस जीवन को जांचें, परखें, और जो कुछ हमको थामने की आवश्यकता है थाम कर रखें,
नहीं तो पाप आए तो गिर ही जाएंगे। राजा दाऊद के जीवन में पाप आया, उसने परमेश्वर से प्रार्थना की है, परमेश्वर मुझको वो उद्धार का हर्ष फिर से दे। देखो उसको प्रार्थना करना पड़ा, मतलब जो उद्धार का जो आनंद और शांति होता है, एक आनंद होता है उद्धार का, उसको उसने खो दिया था अपने जीवन। परमेश्वर की इच्छा के विरोध में चलने के कारण, वचन के विरोध में चलने के कारण से। परंतु ये अच्छा है कि परमेश्वर का जन वो मान लेता था अपने पापों को, और जैसे ही परमेश्वर अपने नबी के द्वारा उसको बताया, उसके पापों को दिखाया, उसने तुरंत स्वीकार कर लिया और पश्चाताप से भर गया और वो प्रार्थना की है, परमेश्वर वो आनंद फिर से दे, वो आत्मा मुझको फिर से दे दे प्रभु, मेरा फिर से अभिषेक कर दे। मैंने उस अभिषेक को खो दिया है जो आपने मुझको राजा बनाया था, और वो अभिषेक मेरे सिर पर डाला था, उस अभिषेक को मैंने खो दिया था। वो स्वीकार कर रहा था इन बातों को, अपने पापों को स्वीकार कर रहा था, और तब निश्चित रूप से परमेश्वर ने उसको फिर से वही आनंद और शांति दे दिया। क्यों? क्योंकि उसने अपने सारे पापों को मान लिया, अपने हृदय को खोल दिया परमेश्वर के सामने, और अपना टूटे हुए हृदय को उस परमेश्वर को चढ़ा दिया। वो जान गए कि टूटा ही हृदय परमेश्वर के योग्य बलिदान है, वो परमेश्वर को और कुछ देने से प्रसन्न होने वाला नहीं। मैं राजा हूं तो बहुत कुछ दे सकता हूं परमेश्वर को, और बहुत अच्छी अच्छी चीजों को बलिदान चढ़ा सकता हूं, परमेश्वर इनसे प्रसन्न होगा ही नहीं। इस बात को वो जान गया था, और आज भी परमेश्वर अपने लोगों को यही बोलता है कि कोई भी यदि वो आनंद और वो शांति जो परमेश्वर ने हमको दिया था, जिसको हमने अनुभव किया था, वो अभी वर्तमान में है कि नहीं, उसी को जांचने की आवश्यकता है। वो वर्तमान में अभी है कि नहीं मेरे अंदर, वो उद्धार का आनंद, हर्ष, पवित्र आत्मा का जीवन, पवित्र आत्मा की उपस्थिति, पवित्र आत्मा का प्रेम अपने जीवन में भी है कि नहीं, उसी को जांचने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता अगुवाई करें, ताकि हम उसके चरणों में आए। मार्ग परमेश्वर ने दे दिया है हर एक मनुष्य को, और सीधा जीवित परमेश्वर के पास आ सकता है, उससे मेल कर सकता है प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा, उसकी मृत्यु को स्वीकार करने के द्वारा। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम में से हर एक को और भी आशीषित करें। आइए एक प्रभु की महिमा में एक गीत सुनेंगे। मैं भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि उसने आज के दिन को दिखाया और जीवित रखा है और अब तक संभाले हुए, इसलिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। और सुंदर वचन के लिए भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, जिसके द्वारा परमेश्वर ने हमसे बात किया है। और परमेश्वर की यही इच्छा है कि हम लगातार और भी परमेश्वर के स्वरूप में और उसकी समानता में ढलते चले जाए, ये परमेश्वर की इच्छा है। इसलिए एक गीत तो गाना चाहता हूँ।
गीत के बोल हैं, चंद चांदी के सिक्कों में क्यों बेचा प्रभु को, एक पल के ही भोजन के बदले क्यों बेचा है उत्तराधिकार को। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु के एक चेले ने ही, यहूदा इस्करियोती ने, जो प्रभु यीशु के साथ 3 साल चला, हर दिन वो प्रभु यीशु के साथ साथ रहा, जहां जहां प्रभु यीशु गए वो गया होगा। परंतु हम देखते हैं कि किस प्रकार से चंद चांदी के सिक्कों में उसने अपने परमेश्वर को बेचा। और वैसे ही हम एसाव के विषय में जानते हैं कि किस प्रकार से उसने एक पल के भोजन के लिए अपने उत्तराधिकार को, पहलेटा होने के पद को बेच दिया, वो परमेश्वर की आशीषों को बेच दिया। और वैसे ही कई बार इस जीवन में भी हमको अपने जीवन में जांचना चाहिए कि कहीं हम भी वो सुंदर जीवन, वो परमेश्वर की असीम स्वर्गीय आशीषें को कहीं हम बेचते तो नहीं। एक पल के भोजन के लिए या चंद खुशियों के लिए, कुछ अभिलाषाओं के लिए हम कहीं अपने जीवन में परमेश्वर को या परमेश्वर की आत्मा को कहीं दुखित तो नहीं कर देते हैं, दुखित तो नहीं कर देते हैं। इसी पर ये आधारित ये गीत है। आइए जब हम इस गीत को सुने तो और भी अपने जीवन को जांचें, अपने जीवन को देखें कि हमारा जीवन कैसा है, या क्या सचमुच में परमेश्वर हमारे जीवन से महिमा पाते हैं, क्या हम परमेश्वर के प्रेम में बने हुए हैं। इसको हमको अवश्य ही जांचना चाहिए। आइए इस गीत को सुनते हैं। चांदी के सिक्कों में क्यों बेचा प्रभु को, चंद चांदी के सिक्कों में क्यों बेचा प्रभु को, एक पल के ही भोजन के बदले क्यों बेचा है उत्तराधिकार को, एक पल चांदी के सिक्कों में क्यों बेचा प्रभु को, चंद चांदी के सिक्कों में क्यों बेचा प्रभु को। आगे लिखा है, पल दो पल की खुशियां ना जाने न जीने देंगी वहां, पल दो पल की ये खुशियां न जीने देंगी वहां, गुरूर और घमंड, अहंकार और मैं लेके जाएगा एक दिन वहां, अंधकार ही अंधकार होगा जहां, तड़प तड़प में बीतेगा जहां। आज बहुत सी बार हम अपने मैं के लिए, अपने शरीर के लिए परमेश्वर को त्याग देते हैं, प्रभु यीशु को त्याग देते हैं और नहीं जानते कि यही एक दिन हमको, एक दिन वो भयानक अंधकार की जगह अधोलोक में लेके चला जाएगा। पल दो पल की ये खुशियां
गुरूर और घमंड अहंकार में लेके जाएगा एक दिन वहाँ। अंधकार ही अंधकार होगा जहाँ, तड़प तड़प में बीतेगा जहाँ। अंधकार ही अंधकार होगा वहाँ, तड़प तड़प में बीतेगा जहाँ। चंद चांदी के सिक्कों में क्यों बेचा प्रभु को, चंद चांदी के सिक्कों में क्यों बेचा प्रभु। चंद
परमेश्वर पिता हम सब की सहायता करे कि इस मार्ग में, इस सलीबी सफर में हम अपने जीवन को बहुत गंभीरता से जांचते हुए हर पल हर क्षण अपने आप को अपने जीवित परमेश्वर के चरणों में सौंपे और अपने जीवन को जांचे कि कहीं हमारे जीवन से ऐसी कोई बातें तो नहीं होती जिसके द्वारा हम परमेश्वर को, पवित्र आत्मा को अपने जीवन से शोकित करते हैं। परमेश्वर हम सबों की सहायता करें। आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर गीत के लिए और परमेश्वर के महान प्रेम के लिए, उसकी बुलाहट के लिए कि वो अभी भी वो बुला रहा है। और उनको जो लोग किसी प्रकार से दुखों में हैं, सताव में हैं, पीड़ा में हैं, तो आज भी उसकी बुलाहट है वो परमेश्वर की। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसने मनुष्य का मेल करना चाहा है। इसलिए परमेश्वर इन बातों में हमारी सहायता करे और साथ ही साथ हम जैसे बच्चों को देख रहे थे, हमको भी जांचना है कि हम भी अपने प्रभु को किसी प्रकार से अपने पापों के कारण से ठुकरा तो नहीं रहें, बेच तो नहीं रहें, उस मुकुट हमारा छीना तो नहीं जा रहा है। इस बात को जांचने की आवश्यकता है हमें से हर एक। इसलिए परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हमें से हर एक की सहायता, अगुवाई करें और प्रभु के चरणों में आने में विवश करें। प्रिय भाइयों बहनों, बहुत ही कम समय रह गया है, ये अभी भी वो परमेश्वर बुला रहा है और उसके बाद बहुत जल्दी वो उद्धार का द्वार बंद होने वाला है। फिर उसके बाद कोई आ नहीं सकेगा। फिर उसके बाद द्वार बंद हो गया मतलब बंद हो गया, फिर कोई नहीं जा सकेगा। एसाव के समान फिर रो रो कर, छाती पीट पीट कर और रोने पर भी फिर वो सुंदर जीवन, उद्धार का जीवन नहीं मिलने वाला। और इसलिए परमेश्वर हर एक मनुष्य को अवसर दे रहा है। आज भी हमारे पास अवसर है, तो जीवित परमेश्वर का पास हम आ सकते हैं, उसके चरणों में दीन और नम्र हो सकते हैं, पश्चाताप कर सकते हैं, प्रभु यीशु के लहू से धुल सकते हैं और वही आनंद और शांति को हम फिर से अनुभव कर सकते हैं। इसलिए परमेश्वर इन सब वचनों के द्वारा हम में से हर एक की सहायता, अगुवाई करें। आइए प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आपके अद्भुत प्रेम के लिए। आप मनुष्य जाति से प्रेम करते हैं। आपने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया है प्रभु, क्रूस पर बलिदान कर दिया है, उसके लहू को बहा दिया है, ताकि जो भी मनुष्य विश्वास करके आपके चरणों में आ जाते हैं, आपकी मृत्यु की स्वीकार कर लेते हैं, अपने पापों के बदले में वो उद्धार पा जाते हैं, उनके पाप क्षमा हो जाते हैं। इसलिए सुंदर अवसर आपने अभी भी दिया, हम आपका धन्यवाद करते हैं ऐसे पवित्र वचनों के लिए, जिनके द्वारा आप अपने लोगों को जो उस जीवन का अनुभव करते हैं, उनके हियाव को आप बढ़ाते हैं प्रभु, और भी उन्हें अपनी सामर्थ्य देते हैं, उनके विश्वास को और बढ़ा देते हैं ऐसे वचनों के द्वारा, ताकि आप में और स्थिर रहें। और वो आशा के अंगीकार, जिस दिन हमने प्रभु यीशु को स्वीकार किया अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में, अपने स्वामी के रूप में, हम उसको स्मरण करते हैं प्यारे परमेश्वर, और उस अंगीकार को और ताज़ा कर देते हैं। इसलिए धन्यवाद करते हैं आज के इन वचनों के लिए। आपने बोलने में सहायता किया, पवित्र आत्मा की अगुवाई किया, सुनने में सहायता किया अपने प्रियों की, धन्यवाद करते हैं। गीतों को गाने में आपने सहायता किया,
हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। इन सब बातों के द्वारा आपने हमें आज के दिन में भी आशीषित किया, इसलिए हम आपकी महिमा तारीफ करते हैं और आपके चरणों में दीन होते हैं और प्रभु यीशु के पवित्र नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए, ग्रहण कीजिए, आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, आप सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप लोग परमेश्वर के पवित्र वचन को बड़े ध्यान के साथ आपने सुना है और निश्चित रूप से आपने इन वचनों के प्रकाश में अपने जीवनों को देखा है और हमारा उत्साह, हमारा विश्वास और थोड़ा सा बढ़ा है और इसलिए जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, प्रभु यीशु के लहू के लिए जो आज भी जीवित है और हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। आज भी वो क्षमा की घोषणा कर रहा है, क्षमा करना चाहता है एक मनुष्य को, उसके पाप अपराधों को मिटा देना चाहता है और इसलिए आप सबों को मैं प्रभु यीशु के पवित्र नाम में जय मसीह कहता हूँ, नमस्कार कहता हूँ। परमेश्वर हर एक की सहायता अगुवाई करे।